आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजिंग डिवाइजर प्रॉब्लम। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही 1 से लेकर 10,000 नंबर आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लें और आप उन सारे नंबर्स के सामने अपवर्ड एरोज बना लें, यानी कि 1 के आगे अपवर्ड अपवर्ड, सारों के आगे अपवर्ड एरोज। अब हम यही करेंगे। अब ये सारे हैं 1 के मल्टीपल्स, तो अब हम इन सारों को 1 से अगर डिवाइड करें तो सारे को भी नंबर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसे डाउन कर देते हैं। सारे नंबर्स जो कि 1 से डिविजिबल हैं उन सब को डाउन कर देते हैं। अब हम यही करेंगे, लेकिन अब हम 2s के करेंगे। जैसे कि 2 डिवाइड करता है 4, 6, 8 और 10 को, तो अब हम इन एरोज को स्विच कर देंगे। जैसे ये डाउन है तो ये अप, ये 4 डाउन है ये अप, 6 डाउन है अप, 8 डाउन है अप, 10 डाउन है अप। अब यही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप यही 10 से आगे 12, 14, 16 ये आगे कंटिन्यू रखें। आगे 3, बल्कि मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, 10,000 तक कर लें आप पूरे। हो गए? चलो अब 3 डाउन है अप, 6 अप है डाउन, 9 डाउन है अप। 4 को देखें, 4 अप है डाउन, 8 अप है डाउन। आगे हम लोग कंटिन्यू करें। 5 डाउन है अप और 10 अप है डाउन। आगे 6 डाउन है अप हो गया, और हमारे पास और आगे नंबर नहीं है इसके, तो लेकिन आप उसके आगे कंटिन्यू करें, जैसे 12, 18 आगे कंटिन्यू रखें। 7 डाउन है अप, 8 डाउन है अप, 9 अप है तो डाउन, और 10 डाउन है तो अप। अब आप ये आगे कंटिन्यू रखें, 11, 12, 13 आगे सारे 10,000 तक आप डिवाइड करें। अब अगर आप लोग देखें, हम लोगों ने अभी फाइंड क्या करना है कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनका एंडिंग एरो, जो कि ये वाली एंडिंग एरो है, ये डाउन है। अगर हम नोटिस करें तो ये डाउन एरो है 1 के, 4 के, 9 के। क्यों? वैसे 1, 4, 9 भी तो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। आप जरा देखें 16 के ऊपर भी तो नहीं है। हाँ राइट। ऐसा क्यों है कि ये एक बार स्विच कर रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार स्विच कर रहा है, और टाइम स्विच कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और टाइम स्विच कर रहा है। आप 16 को देखें, 16 करेगा 1 बार स्विच, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार स्विच करेगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि ऑड बार स्विच कर रहे हैं, लेकिन ऑड बार स्विच करने से हमें पता क्या चलेगा? हम अगर इधर देखें, हमने पहले 1 से डिवाइड किए सारों को, तो ये एक बार हो गया स्विच, सारे हो गए। हम 4 को फॉर एग्जांपल देखते हैं, 1 से डिवाइड किया तो ये एक बार स्विच हुए, 2 से किया तो एक बार स्विच हो गए दोबारा, और फिर 4 से किया, यानी 4 के डिवाइजर से इसको स्विच कर रहे हैं। जैसे कि एक बार 1 की वजह से 2, और फिर इधर 4 की वजह से। तो यानी कि हर परफेक्ट स्क्वायर के ऑड डिवाइजर्स हैं। क्यों? इस 6 की क्यों नहीं है? अगर हम 6 नंबर को देखें, 6, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। अब अगर आप लोग देखो कि अब अगर हम किसी नंबर के डिवाइजर को लें, उसको अब हम किसी और उसके डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नंबर 6 आ जाएगा। राइट? समझ रहे हो ना कि अगर हम लोग किसी एक नंबर, उसका कोई एक डिवाइजर लें और उसको हम किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो 6 बने, तो दोनों उसके डिवाइजर्स हैं, यानी कि ये जो भी डिवाइसेस होते हैं हमेशा पेयर में आते हैं। अब अगर हम लोग यही लें और इनके ऊपर ऑड क्यों आ रहा है, 4 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 4 और 2 टाइम्स 2। हाँ, अगर हम लोग इधर देखें पेयर्स में तो आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 नंबर जो है वो सेम आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका एरो ऑड हो जाता है। तो ये है फॉर एग्जाम्पल। हम अगला 16 को भी ले लेते हैं। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 16, 2 इंटू 8 और 4 इंटू 4। यहाँ पे भी देखें पेयर्स तो आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा आता है पेयर जो दोनों नंबर सेम होते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, जिसकी वजह से उनका ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि जिनके भी जो नंबर हैं जिनके एंड के ऊपर एरोज डाउन आ रहे हैं वो है परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हम इन्हें काउंट कैसे करेंगे? देखिए, आपने 10,000 तक नंबर लिखे हुए हैं, तो आप अगर 10,000 नंबर को हम लोग देखें, 10,000 नंबर तक कितने स्क्वायर्स आएंगे? अब अगर हम देखें 1 का स्क्वायर आता है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। अगर हम 10,000 को देखें तो 10,000 खुद
100 स्क्वायर्ड है, यानी कि अगर हम लोग 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर तो 100 स्क्वायर तक जाएगा ना, जिसका मतलब है कि ये टोटल 100 नंबर्स होंगे। 100 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि उनका एरोस डाउन होगा और वो टोटल परफेक्ट स्क्वायर होंगे। थैंक यू।